You're a superhero. एपिसोड 153 की स्टार्टिंग में ही हमें दोरदोनी और इचिगो के बीच में हो रही फाइट को दिखाया जाता है। दोरदोनी इचिगो पर अटैक कर देता है, पर इचिगो उस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से इचिगो वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर दोरदोनी हैरान रह जाता है। बट तभी वहाँ पर एक्सकेएस के मेंबर्स आ जाते हैं और वो दोरदोनी से कहते हैं कि तुमने उसे भागने क्यों दिया, तुम्हें उसे पहले ही मार देना चाहिए था। फिर हमें पता चलता है कि दोरदोनी एक्चुअली में इचिगो की मदद कर रहा था, क्योंकि जैसे ही दोरदोनी ने इचिगो पर अटैक किया था, इचिगो वहाँ से भाग गया और इसी वजह से वो एक्सकेएस का सामना करने से बच गया, क्योंकि वैसे भी इस वक्त इचिगो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। तो अगर वो इस वक्त एक्सकेएस का सामना करता तो वो जरूर मारा जाता। इधर दोरदोनी कहता है कि अगर तुम्हें इचिगो के पीछे जाना है तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। यह सुन के एक्सकेएस के मेंबर्स में से एक बोलता है कि भले ही तुम एक फॉर्मर स्पाडा मेंबर हो, बट फिर भी इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो और तुम्हारी स्वॉर्ड भी लगभग टूट चुकी है, तो इसीलिए तुम हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम रास्ते में से हट जाओ। बट तभी हम देखते हैं कि दोरदोनी ने उन सभी पर अटैक कर दिया है। बट क्योंकि इस वक्त दोरदोनी बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसीलिए उसके अटैक्स उतने इफेक्टिव नहीं थे। फिर हम देखते हैं कि दोरदोनी की स्वॉर्ड टूट गई थी और इस वक्त एक्सक्यूज के मेंबर्स में से कुछ दोरदोनी पर हमला करके उसे मार डालते हैं। दोरदोनी इस वक्त अपनी मौत के बहुत ही करीब था। वो मरते हुए ये सोचता है कि इचिगो तुम्हें आगे बहुत ही बड़े खतरे मिलेंगे, पर आगे अगर तुम अपने एनिमीज पर रहम करोगे जैसे तुमने मुझ पर किया, तो वो लोग तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग तुम्हें जरूर जान से मार डालेंगे। इसीलिए अगर तुम्हें यहाँ पर जीवित रहना है तो तुम्हें भी एक डीमन बनना होगा, एक ऐसा डीमन जिसे कोई ना हरा सके। और यह सोचने के साथ ही दोरदोनी मारा जाता है। इधर हम चैट को देखते हैं, जो कि इस वक्त एक दूसरे फॉर्मर स्पाडा से लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम इसिरा को देखते हैं और वो भी इस वक्त एक फॉर्मर स्पाडा से लड़ रहा था। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉर्ड आइजन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उनका एक सर्वेंट आके उनसे कहता है कि अरानकार नंबर 103, जो कि एक फॉर्मर स्पाडा था और जिसका नाम दार्दोनी एलेसांद्रो देल सोसियो था, वो मारा गया। यह सुनकर लॉर्ड आइजन कहते हैं कि ये मुझे पहले से ही पता था, पर मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतना जल्दी मारा जाएगा। फिर वो कहते हैं चलो अच्छा कोई बात नहीं, वो मारा गया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार वहाँ पर एक्ससीएस को किसने भेजा था। और फिर यह सुनकर वो सर्वेंट थोड़ा घबरा जाता है, जिस पर लॉर्ड आइजन थोड़ा और जोर देते हुए पूछते हैं कि अगर तुम्हें जीवित रहना है तो जल्दी से बता दो। बट तभी वहाँ पर ज़ाइले पोर्रो आ जाता है और आते ही वो कहता है कि एक्सकियस को मैंने भेजा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उन इंट्रूडर्स में से एक इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है, तो अगर मैं एक्सकियस को भेज दूंगा तो हम उसे बहुत ही इजीली मार देंगे। फिर वो माफी मांगते हुए कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। जिस पर लॉर्ड आइजन कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब तक तुम्हारे पास एक रीजन है तब तक तुम्हें सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता। यह सुनने के साथ ही ज़ाइले पोर्रो लॉर्ड आइजन को धन्यवाद बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस पर आइजन उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुमने उन इंट्रूडर्स में से जिसके स्पिरिचुअल प्रेशर पर एनालिसिस स्टार्ट किया था वो खत्म हुआ कि नहीं। यह सुनते ही ज़ाइले पोर्रो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि लॉर्ड आइजन को इसके बारे में भी पता चल गया होगा। यह सुनते ही ज़ाइले पोर्रो बोलता है कि लगभग वो खत्म ही होने वाला है, और यह बोलने के साथ ही वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि आइजन के पास में ही इचिमारू खड़ा था, जो कि लॉर्ड आइजन से बोलता है कि आप शायद इस वक्त दोरदोनी के मरने पर खुश हैं। जिस पर लॉर्ड आइजन कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें सच में खुश लग रहा हूँ। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम दंदो चाका को देखते हैं, जो कि इस वक्त रेंजी को लेकर भाग रहा था, पर तभी आगे जाते हुए ही वो रेंजी को जमीन पर पटक देता है। और फिर दंदो चाका पूछता है कि एक मिनट, मैं तुम्हें लेकर क्यों भाग रहा हूँ। जिस पर रेंजी कहता है कि ये सवाल तो मेरा है, पहले तुम बताओ कि तुम मुझे क्यों लेकर भाग रहे हो। बट तभी दंदो चाका को रियलाइज होता है कि उसके साथ इस वक्त पैसे नहीं है। इस रियलाइजेशन के साथ ही वो रेंजी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि पैसे कहाँ पर है। जिस पर रेंजी कहता है कि कौन, वो बंदा जो देखने में एकदम एक स्केलेटन की तरह था, वो तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं आया था। जिस पर दंदो चाका कहता है कि इसका मतलब जब मैं पैसे को देख रहा था वो पूरा का पूरा मेरा इल्यूजन था। यह सुनते ही रेंजी कहता है कि मैं भी कैसे पागल के साथ फंस गया। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इसिरा को देखते हैं, जो कि एक फॉर्मर स्पाडा मेंबर जो कि एक फीमेल होती है उससे फाइट कर रहा था। वो इस वक्त तक उसके सभी अटैक्स को
डॉज करते हुए उससे बच रहा था, जिस पर वो फीमेल स्पाडा बोलती है कि आखिरकार तुम मुझसे कब तक बचोगे। और यह बोलने के साथ ही वो ईसिडा पर अटैक कर देती है, बट ईसिडा उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और खुद से ही बोलता है कि इसके अटैक करने का एक पैटर्न है, मतलब कि जब ये अटैक करती है ये टोटली स्ट्रेट अटैक करती है, इसीलिए अगर मैं इसे किसी दूसरे एंगल से हिट करूंगा तो शायद ये उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। यह बोलने के साथ ही ईसिडा उस फीमेल स्पाडा पर कई सारे एरो से अटैक कर देता है, बट वो फीमेल स्पाडा उन सभी अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर लेती है। उन दोनों की लड़ाई की वजह से वहाँ पर मौजूद कई सारे पिलर्स टूट जाते हैं, बट तभी एक बार फिर से ईसिडा कई सारे एरो से अटैक करता है जो कि उस फीमेल स्पाडा पर कई एंगल से लगता है, बट वो फीमेल स्पाडा उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है और फिर हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं सिर्फ स्ट्रेट ही अटैक करती हूँ, वो तो बस एक जाल था जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर मौजूद सभी पिलर्स को भी तोड़ दिया, तो अब तुम्हारे लिए छुपने की कोई जगह नहीं बची है। या बोलने के साथ ही वो फीमेल स्पाडा ईसिडा पर कई सारे एंगल से अटैक करने लगती है और इस वक्त उसका अटैक भी स्ट्रेट नहीं था, जिसकी वजह से ईसिडा उसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा था और तभी उस फीमेल स्पाडा का एक अटैक डायरेक्ट जाके ईसिडा को हिट करता है, जिसकी वजह से ईसिडा थोड़ा जख्मी भी हो जाता है। ईसिडा को जख्मी देखकर वो फीमेल स्पाडा हंसने लगती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम रूकिया को देखते हैं जो कि इस वक्त कुछ सीढ़ियों की मदद से ऊपर की तरफ जा रही थी, पर तभी वो खुद से ही बोलती है कि चैड और ईसिडा के स्पिरिचुअल प्रेशर में अचानक से बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो क्या वो लोग किसी एनिमी से इस वक्त फाइट कर रहे हैं। फिर वो खुद से ही बोलती है कि मुझे उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग खुद को संभाल सकते हैं। पर तभी आगे जाते हुए उसे एक गेट दिखता है और जैसे ही रुकिया उस गेट से बाहर जाती है वो खुद को खुले आसमान के नीचे पाती है। फिर वो खुद से ही बोलती है कि यहाँ पर नीला आसमान कैसे हो सकता है, पर तभी अचानक से उसके पीछे एक स्पाडा आ जाता है जो उससे कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं। पर जैसे ही रुकिया पीछे देखती है वो स्पाडा वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होके रुकिया के सामने आ जाता है और फिर रुकिया से कहता है कि मेरे पीछे आओ। रुकिया उससे कहती है कि रुको, और यह बोलने के साथ ही रुकिया उसके पीछे जाने लगती है। आगे जाते हुए वो एक हॉल के अंदर पहुंच जाती है और जैसे ही वो अंदर पहुंचती है उसका गेट बंद होने लगता है, पर तभी हमें वो स्पाडा दिखाया जाता है जो रुकिया से कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं सनलाइट में बाहर नहीं जा सकता और यहाँ पर सनलाइट आ भी नहीं पाएगी। फिर वो स्पाडा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम आरेंडेरो अरारू रेरी, पर मुझे सभी लोग स्पाडा नंबर 9 से जानते हैं। और फिर वो स्पाडा अपने चेहरे पर से अपना मास्क हटा देता है, जिसे देखकर रुकिया हैरान रह जाती है और वो काफी जोर से चिल्लाते हुए कहती है सर कायेन। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड खत्म हो